कह रहे हैं कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है, लेकिन इधर एक तरफ पुलिस के अधिकारी बाकायदा सेवा कर रहे हैं, पैरों की मालिश कर रहे हैं। तो भाई साहब वो भी नमाज पढ़े, मस्जिद में जाके पढ़े, रोड पे कहीं बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। उनको पढ़ना है मस्जिद में जाके पढ़िए, आपका स्वागत है मस्जिद में, आपके लिए मस्जिद बनाई गई है, हमारे लिए मंदिर बनाई गई है। ये कहाँ का राजनीति है भाई? आप वो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ना चाहते हैं, रोड पे हम पूजा करेंगे तो ये गलत है कि सही है? आप बताइए। मस्जिद का पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिर के पैसे तो जा रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो वो पुष्प वर्षा जो हो रहा है वो सही बात है। नमाज पढ़ते हैं, पत्थरबाजी करेंगे तो मुकदमा लगेगा और क्या लगेगा। योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, वो अगर हमें दे रहे हैं तो किसी के पेट में किस बात की दर्द है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय नोएडा। भले ही कावड़ का समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, जब योगी सरकार कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करती है और उत्तराखंड में धामी की सरकार करती है, लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान आना और ये कहना कि यह कहीं ना कहीं सरकार के धर्म का दुरुपयोग है। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अतुल वर्मा। योगी सरकार ने कावड़ियों पे पुष्प वर्षा की है इस बार, और पिछले कई बार से हो रहा है, ये सही है गलत है? बहुत सही है, ये हम हिंदुओं की गर्व की बात है। हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला। जी सर। लेकिन ओवैसी का बयान है कि भाई ये धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये धन का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है भाई? मस्जिद में जो है जा रहा है, इतना इतना पैसा ये सब जगह जा रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? फिर ये दुरुपयोग नहीं है? ये आज जो है 2 साल से हमारा योगी बाबा जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये जो है दुरुपयोग हो रहा है। ये कहाँ का राजनीति है भाई? उनको दिक्कत क्या है? उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ ये उनको जानना है कि योगी बाबा चुपचाप बैठे रहे, उनका खाली सुने, तो ऐसा नहीं होगा भाई। वो ये कह रहे हैं कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है, लेकिन इधर एक तरफ पुलिस के अधिकारी बाकायदा सेवा कर रहे हैं, पैरों की मालिश कर रहे हैं। तो भाई साहब वो भी नमाज पढ़े, मस्जिद में जाके पढ़े, रोड पे कहीं बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। रोड पे आम पब्लिक जा रही है, उसको आने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक का दिक्कत हो रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनको पढ़ना है मस्जिद में जाके पढ़िए, आपका स्वागत है मस्जिद में, आपके लिए मस्जिद बनाई गई है, हमारे लिए मंदिर बनाई गई है। यूँ कह रहे हैं कि एक चश्मे से नहीं देखा जा रहा है, अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हिंदुओं को सुविधाएं दी जा रही हैं। कहाँ पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हमको ये बताएं जरा ओवैसी, कहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं? हमको ये बताएं ना। वो कह रहे हैं ना कि नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। कहाँ नहीं पढ़ने दिया जा रहा? वो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ना चाहते हैं, रोड पे हम पूजा करेंगे तो ये गलत है कि सही है? आप बताइए। ये तो गलत है। लेकिन पुष्प वर्षा अगर की है योगी सरकार ने, उससे तो क्या तकलीफ है? उससे उनको कोई तकलीफ, उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं वो अपना, बस यही बात है। हाँ। योगी सरकार ने कई तरह के आदेश किए थे कि भाई मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई भी रास्ते में व्यवधान नहीं होना चाहिए, और अगर पुलिस के अधिकारी सेवा करते हैं उनकी तो ओवैसी को दिक्कत होती है। अब वो तो उनकी सोच है ना कि क्यों दिक्कत हो रही है, आकर के बताएं। ये तो मान के चलिए कि कांवड़िए जा रहे हैं वहाँ पे मीट कार का वो दुकान उकान खोल दे तो उससे तो कांवड़ियों को दिक्कत होगी ना, हमारी हिंदू समाज को दिक्कत होगी। वो तो गलत बोल रहे हैं ना फिर। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जब अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। तो नमाज इधर उधर पढ़ेंगे तो कोई भी बोलेगा, और क्या, जाकर मस्जिद में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या नाम भैया आपका? श्याम। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना है आपने? नहीं वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है सरकारी पैसे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहले आपको बोल दिया कि धर्म कर्म से जो जुड़ेंगे वो सच्चे राह पे चलेंगे, तो वो तो सबके लिए अच्छे हैं। जो सच्चे अच्छे हैं वो तो सबके लिए अच्छे हैं, तो फिर वो इसमें तो धन लुटाने वाली कोई बात ही नहीं है। कि पुलिस के अधिकारी कावड़ियों के तो पैरों की मालिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुकदमा ठोक देते हैं। ये सब बात हमें इतना नहीं पता है। हाँ, इतना कहीं भी रोड पर नमाज पढ़ना ठीक है? नहीं। इस सब के लिए अगर उचित स्थान नहीं बनाया जाए तो तब तो फिर जो है सार्वजनिक जगह है, रास्ता ये वगैरह सब कुछ सिस्टम खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए इस सब का जो है अलग अलग जो है, मुस्लिम है तो उनके लिए मस्जिद अपना बनाए हैं, वो अपना जगह, हिंदू है तो मंदिर में जाकर, नहीं तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर जो सार्वजनिक जगह है, इधर उधर वाला जगह है, वो कहेगा ये मैं यहाँ पे करूँगा, वो कहेगा मैं यहाँ पे करूँगा, फिर तो इसमें झगड़ा लड़ाई बढ़ जाएगा ना फिर तो। और रास्ता तो वैसे भी गलत है, तो रास्ता तो यातायात के लिए है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के चश्मे से काम कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। नहीं, उनका तो हर कदम बहुत ही अच्छा है, उसी का तो परिणाम है। मतलब इतने मतों से जीतना और इतने लोकप्रिय होना, इसका बात ये तो ऐसे ही सबूत ही दे रहे हैं कि वो सब कुछ सही है। अच्छा, पहले एक समय था कि जब कावड़ियों पे पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं भाई, क्योंकि बाबा का सिस्टम है। बाबा का सिस्टम? जी। बाबा का ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे लोगों में डर है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ऑन द स्पॉट फैसला है बाबा का। ऑन द स्पॉट?
जी कोई देर नहीं है, कोई नहीं। तो बुलडोजर पसंद है? बाबा बुलडोजर वाले जिंदाबाद हैं। बाबा बुलडोजर वाले क्या कहना चाहते हैं? बाबा योगीनाथ बड़े बहुत अच्छे बड़े कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा हुई है इस बार, फूलों की वर्षा हुई है वर्षा हुई है? हेलीकॉप्टर द्वारा। आपने देखी है? हाँ देखा है, मोबाइल पे देखा था। मैंने देखा भाई, लाइव टेलीकास्ट देखा है। हमारे गांव वाले जो जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं, वीडियो बना के दिखा रहे हैं हमारे पास। क्या देखा? देख रहे हैं भाई साहब, हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश हो रही है, वो भी गुलाब की पंखुड़ी फेंकी जा रही हैं। हाँ यही देखा है। हाँ जी, ये ठीक है गलत है? ठीक है, गलत क्या है? अच्छी बात है। लेकिन ओवैसी को तो गलत लग रहा है। वो तो गलत, कुछ बंदे गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकारी धन का बर्बाद किया जा रहा है। तो इसमें धन का क्या बर्बाद हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो कावड़े वालों को भोले का वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर है इसलिए पैसा बर्बाद हो रहा है। आइए। नहीं सरकारी एयरपोर्ट, ये तो सब वर्करों का ही पैसा है और कुछ क्या है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बढ़िया ठीक है फैसला सरकार? एकदम बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। लेकिन ओवैसी विरोध कर रहे हैं ना? ओवैसी को पता ही नहीं कुछ, क्या नहीं पता है? कुछ भी नहीं पता है। ओवैसी को तो हर एक चीज़ गलत लगता है। यूपी में बाबा जी कुछ भी करे ओवैसी को गलत ही लगता है, हमेशा से गलत लगता है उसे। ऐसा ही तो है, मतलब विरोध करना है, विरोध ही करना है उसे, उसके अलावा कुछ करता नहीं वो। ऐसी मजबूरी क्या है? पूरी क्या है, वो दिखाना चाहता है बस ऐसे ही कि हमारे यूपी में अब मुसलमान भाई उसके सही नहीं है, ये है, प्रटाइट किया जाता है, बस यही सब बात है उसका। लेकिन योगी सरकार सही काम कर रहा है। योगी बढ़िया काम कर रहा है। क्यों? आज सही है। सही है। हाँ कावड़ियों के पुष्प वर्षा की गई है, सही है। देखो जो हो रहा किए वो सही है, चाहे योगी जी हों या अन्य कोई और है जो मुख्यमंत्री हों, चाहे अखिलेश यादव हों, अगर करते हैं तो अच्छी अपने अपनी मानसिकता के अनुसार सही है किए हैं। सही करते हैं। क्या नाम है साहब? राजेश गुप्ता। राजेश जी कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर बाबा के गांव के ही निकल गए, बाबा के गांव के ही निकल गए। तो आप उनके भक्त हैं या गोरखनाथ के भक्त? नहीं, हम लोग उनके ही भक्त हैं। उनके ही भक्त हैं। ऐसा क्या अच्छा काम किया उन्होंने? अच्छा का उससे पहले भी जब बचपन से वो गोरखपुर में थे तब भी अच्छा चल रहे थे, अच्छा पब्लिक उनके साथ थी। आज मुख्यमंत्री हैं तब वो पब्लिक साथ है। कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। अरे वो बहुत कुछ होगा, कांवड़ियों के ऊपर और देश के ऊपर बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ हो रहा है। हाँ। लेकिन ओवैसी को दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं सरकारी धन का माने और ऐसी माने कुछ नहीं बाबा। हाँ कुछ नहीं, बाबा के कुछ नहीं। और ऐसी कितना हो बाबू का। सरकारी कमाई भी तो मंदिरों से ही आ रही है भाई साहब जी, है नहीं? तो अगर हमारे मंदिरों से पैसे लेकर हमारी जो धार्मिक आस्था है, हमारे जो पर्व त्योहार हैं, उन पे थोड़े से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? स्वागत सम्मान बिल्कुल। और किसी और को ऐसा तो नहीं है कि किसी को किसी चीज़ के लिए, कुछ दिनों पहले तक हज के लिए सब्सिडी तो मिलती थी। बाबा ने हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उतना कोई लेगा और कोई करके दिखाया? कभी नहीं दिखाया। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई नमाज पढ़ता है कहीं भी तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। भाई जगह गलत रहेगा, बताओ कैसे चलेगा? तुम अपने धर्म के मान रहे हो तो अपने धर्म के ही मानो ना। कावड़ भी तो रोड पर निकाली जा रही है। तो कावड़ एक यात्रा होती है, जो जल अभिषेक होता है। नमाज पढ़ते हैं, पत्थरबाजी करेंगे तो मुकदमा लगेगा, और क्या लगेगा? कावड़ यात्री से भक्त है तो शांति से जाते हैं, शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कहाँ जा रहे हैं? डीजे खुशी है, माहौल है, खुशी का माहौल है तो अच्छा है ना। और जब हम जैसे नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग तो क्या है, पत्थरबाजी करेंगे मुकदमा लगता है। आराम से नमाज पढ़ो, कोई मना कर रहा है क्या? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। योगी बाबा जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। योगी बाबा जैसा शायद पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता है। हाँ, ना किया है ना करेगा कोई। तो कावड़ियों पे अगर फूल बरसाए हैं तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना ही चाहिए। हाँ हमारे भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी थी, डीजे भी बंद करवा दिया था, कांवड़ यात्रा भी रोक लगा दिया था। हाँ, पत्थरबाजी होता है। अब कोई करके दिखा दे, माई का लाल है किसी में दम? इतना डर है लोगों में? हाँ, इतना डर नहीं है। और क्या डर? क्या गलत काम करोगे तो डर होगा ही। बिना डर के कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं, ये योगी का डर है, योगी के बुलडोजर का डर है? दोनों का डर है। योगी बाबा का भी डर है, बुलडोजर का भी डर है। हिम्मत नहीं किसी की हिम्मत नहीं है आप कोई गलत काम कर ले। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस के अधिकारी कावड़ियों के तो पैरों की मालिश कर रहे हैं और मुसलमानों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। क्या मुसलमान गलत काम करेंगे तो उन्हें कौन सी सुविधा? जेल में और डाला जाएगा। जो गलत काम करेंगे तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। क्या है?
सुविधा उनके लिए हो रहा है जो सही काम कर रहे हैं। जो सिर्फ भक्तों के लिए उन्हें दिक्कत हो रही है तो उन्हें समस्या का समाधान किया जाएगा और किया जा रहा है। गाँव का देख लो भाई साहब, यहाँ बगल में एक मजार है, ठीक है, हाल फिलहाल में ये देखो आप रोड बना है, मार्केट यहाँ लगने लगा है, कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा हो, सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो हर वर्ग को, समाज का जो भी वर्ग है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन गलत करोगे आप, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, गलत हो तो आपके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई। और होता हमेशा यही है, उन लोगों वैसे लोग जो सही तरीके से नमाज पढ़ते हैं या फिर अपनी दुआ या जो भी उन्हें करना होता है वो कर रहे होते हैं, तो उन्हें कोई रोकने नहीं जाता। लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी गलत करोगे, उपद्रव करोगे, पत्थर फेंकोगे, लोगों को परेशान करोगे, आसपास के लोगों को, तो इस तरीके का काम होगा तो आप पे तो होगी ही होगी कार्रवाई। ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कांवड़ यात्रा अगर निकल रही है तो लोहार की दुकान भी बंद है, अगर मुसलमान की मीट की दुकान है तो वो भी बंद कर दी गई। ये फिर कैसा धार्मिक? ये तो इसलिए हो रहा है भाई साहब क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ऐसा होता था, कांवड़ यात्रा जब चल रहा होता था उस समय लोग मीट वीट फेंका करते थे। सुना होगा आपने, तो कवर भी किया होगा, आपकी टीम काफी दिल्ली में भी भाई जी बिल्कुल। अब देखिए, मुझे तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं था, आपने ही बताया। तो अगर ऐसी चीज़ें कहीं भी हो रही हैं तो होना ही चाहिए बंद, है ना? बिल्कुल। और अगर आप सही तरीके से, जैसे मीट, अगर आपको जैसे मीट बेचना है तो आप सबके साथ प्रेम से रहो, हर चीज़ से रहो, किसी को क्या दिक्कत है? इतने दिनों से हम लोग रह रहे हैं ना, तो वही बात है। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो हर किसी को दिक्कत है भाई। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कुछ भी नहीं आ रही है। समस्या क्या है कि थोड़ा फूलों की वर्षा हो रही है, अच्छी बात है। कुछ नहीं, अच्छी बात। क्या है ओवैसी का? ओवैसी का हालात बढ़िया है, सही काम कर रहे हैं वो जो भगवान के ही, तो उसके ऊपर तो फूलों की वर्षा हो रही है। थोड़ा पैसा उस पर खर्च हो जाए तो कौन सी आपत्ति आ रही है? कोई समस्या नहीं। आ गया थोड़ा सा। एक बड़ी बात कही आपने कि मंदिरों से भी पैसा सरकार को। बिल्कुल, मंदिरों से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सरकार की सबसे बड़ी कमाई, मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़ी कमाई मंदिरों से हो रही है ना? तो अगर हमारे पैसे जो हम दे रहे हैं वो हम पे थोड़े से खर्च किए जा रहे हैं तो किसी को अगर दिक्कत है तो निश्चित रूप से वो गलत है ना? और अगर मान लीजिए कोई कहता है कि ये सरकार के धन का दुरुपयोग है, तो उन लोगों को ये होना चाहिए, उनकी जो संस्थाएं हैं, जैसे ईसाई लोग हैं, उनके चर्च हैं, तो वो लोग भी सरकार को इस तरीके से पे करें। लेकिन ऐसा चर्च की बात चली है तो चर्च, दिल्ली में बहुत सारा ज़मीन है चर्चों के पास, और वो आज से नहीं, आज़ादी के ही समय से, आज़ादी नहीं विभाजन कहिए, विभाजन के समय से ही है ना? और वो एक रुपये के लीज पे करोड़ों के भाव वाली ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन ऐसी है, और सारी 1 रुपये वाली नहीं है, लेकिन फिर भी। और हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, उनके वो स्कूल भी चलाते हैं, मस्जिद हो गए, ये मदरसा भी चलाते हैं। हमारे मंदिरों के लिए गुरुकुल जैसा कोई प्रबंध सब खत्म कर दिया गया है ना? जबकि पैसे सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं, है ना? तो हमें सुविधाएं क्यों ना मिलनी चाहिए, है ना? और वही कोई एक आया है, अभी योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, वो अगर हमें दे रहे हैं तो किसी के पेट में किस बात की दर्द है? मस्जिद का पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिर के पैसे तो जा रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो वो पुष्प वर्षा जो हो रहा है वो सही बात है।